गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। मैं अंदर आ सकता हूँ? रानी रतन कौर दरवाजे से श्री नाम की आवाज़ सुनाई दी और रतन कौर संभल गई। इस वक्त उसे निहायत होशियारी से काम लेना चाहिए, वरना खेल बिगड़ जाएगा। चुनाचा इंतहाई तेजी से उसने जहन में एक प्रोग्राम तरतीब दिया और आईने के सामने जा बैठी। मैं अंदर आ सकता हूँ महारानी? श्री नाम की आवाज़ फिर सुनाई दी। आइए श्री नाम जी, उसने गम आलूद आवाज़ में कहा और श्री नाम जी अंदर दाखिल हो गए। निर्मला बाहर निकल गई थी। श्री नाम जी ने उसे देखा और उनकी आंखों में हवस की चमक पैदा हो गई। आज तो रानी जी अप्सरा मालूम हो रही हैं, ये बनाओ सिंगार। श्री नाम ने जुमला अधूरा छोड़ दिया और वो तअज्जुब से रानी रतन कौर के उदास चेहरे को देखने लगी। क्या बात है रतन कौर, क्या ये बनाओ सिंगार और ये उदासी? वो हैरत से बोली। दर्पण से पूछ रही थी कि मेरे भाग क्यों सो गए, देख रही थी कि मेरे अंदर कौन सी कमी आ गई है, उसने उदासी से कहा। दर्पण तुम्हारे हुस्न की ताब ना लाकर टूट जाएगा रतन कौर, पर नामलाल की आंखों पर पट्टी चढ़ गई है, वरना तुम्हारे इस रूप पर कौन दिल संभाल सकता है। श्री नाम ने अपना मतलब हल करने के लिए चापलूसी शुरू कर दी। कुछ नहीं श्री नाम जी, कुछ नहीं, मुझे महसूस होता है कि अब कुछ ना होगा, रतन कौर उदास लहजे में बोली। श्री नाम जी के होते हुए तुम्हें चिंता ना करनी चाहिए महारानी। तुम्हारा दास एक दिन प्रणाम लाल को तुम्हारे चरणों में जरूर झुका देगा। वो दिन कभी नहीं आएगा श्री नाम जी, वो दिन कभी नहीं आएगा, और वो दिन अवश्य आएगा महारानी। वो दिन बहुत करीब है। प्रभु अपने काम में कामयाब होने वाला है। बहुत जल्द मैं प्रणाम लाल को सब कुछ आंखों से दिखा दूंगा और उसके बाद राजकमल के लिए महल में कोई जगह नहीं होगी। अगर प्रणाम लाल जी अपनी तलवार से उसकी गर्दन ना उड़ा दें तो श्री नाम नाम नहीं महारानी। श्री नाम ने रतन कौर को शानों से पकड़ते हुए कहा। रतन कौर ने आहिस्तगी से अपने शानों से श्री नाम के बूढ़े के हाथ हटा दिए। आज मन बहुत उदास है श्री नाम जी, आज मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। ये तन्हाई तुम्हें और परेशान करेगी रतन, आओ मैं तुम्हारी तमाम परेशानी दूर कर दूं। नहीं श्री नाम जी, भगवान के लिए आज मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं सोना चाहती हूँ। रतन कौर ने नफरत को दबाते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा और श्री नाम जी संभल गए। चंद सायत वो रतन कौर के चेहरे को देखते रहे और वह सोच रही थी कि क्या ड्राप सीन हो गया। खुद वो अभी ड्राप सीन नहीं करना चाहते थे। हाँ, जब दिल भर जाता तो वह रतन कौर से यह कहकर खामोशी से पीछे हट जाते कि अफसोस वो उसके लिए कुछ नहीं कर सके। ज़ाहिर है कि रतन कौर किसी से तो ये कहने से रही कि श्री नाम जी ने उसे धोखा दिया। बहरहाल अब ये फैसला मुनासिब नहीं था, चुनाचा वो बोले। ठीक है रानी रतन कौर, मैं जा रहा हूँ, कल आऊँगा। चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ देर हो गई है, वरना मैं अब तक कामयाब होता। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वक्त और दे दो और उसके बाद तुम्हारे मन की मुराद ज़रूर पूरी हो जाएगी। मैं कल आपका इंतज़ार करूँगी, रतन कौर ने गर्दन झुकाते हुए कहा और श्री नाम जी बाहर निकल गए। रतन कौर दिल ही दिल में बुला रही थी कि श्री नाम की आमद ने उसके सारा प्रोग्राम दरहम बरहम कर दिया था। अब इस वक्त वह मंदिर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ना जाने श्री नाम ने दिल में क्या सोचा हो। वो उस चालाक शख्स के बारे में अच्छी तरह जानती थी। अगर श्री नाम के दिल में शुबा पैदा हो गया तो वो उसकी ताक में रहेगा, और अगर उसे हकीकत मालूम हो गई तो। लेकिन अब उस बूढ़े मकार के बारे में कुछ सोचना होगा, क्या किया जाए उसका। वो एक जगह बैठकर सोचने लगी और फिर उसके जहन में यही ख्याल आया कि जब कृष्ण को ख़त्म कर दिया गया तो ये बूढ़ा क्या हैसियत रखता है। कल का दिन और उसके बाद इस बूढ़े से निजात हासिल कर ली जाएगी, मगर किस तरह। और सोचो विचार के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। उसने निर्मला को आवाज़ दी और निर्मला अंदर पहुंच गई। निर्मला, रतन कौर आहिस्ता से बोली। जी रानी जी, तू मेरी सखी है ना? कोई शक है महारानी को? हाँ, मैं तेरा इम्तिहान लेना चाहती हूँ।
निर्मला हाजिर है। और निर्मला ने जानसारी से कहा, तुझे मेरे हाथ से जहर पीना पड़ेगा। रतन कौर ने कहा, रानी जी निर्मला को पीछे ना पाएंगी। तब कल इम्तिहान हो जाएगा, ये जहर तू ही लाएगी। कल क्यों, आज ही इम्तिहान हो जाए महारानी, निर्मला ने बेखौफी से कहा। नहीं निर्मला, कल तू बहुत तेज जहर लाएगी, वो ले आएगी ना। हाँ महारानी जी, कल मैं जहर लेकर आ जाऊंगी, वादा। आपने निर्मला को कभी वादा खिलाफ नहीं पाया होगा, तू किसी से उसका जिक्र तो नहीं करेगी। निर्मला अपने दिल की गहराइयों में ये राज लेकर खाक हो जाएगी रानी, तब फिर जा, कल हम तेरा इंतजार करेंगे, रतन कौर ने कहा। और निर्मला गर्दन झुका के चली गई। रतन कौर ने एक गहरी सांस ली और छप्पड़ खट पर जाकर लेट गई। उसके दिल में वीरानियां रक्स कर रही थी। कृष्ण उसे बुरी तरह याद आ गया था। दूसरे दिन निर्मला सुबह ही सुबह आ गई और उसके पास जहर की पुड़िया थी। उसने रतन कौर को पेश कर दिया और उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। ये जहर कार आमद है? रतन कौर ने पूछा। आजमा लेना महारानी, 1 मिनट में कलेजा काट देता है, निर्मला ने जवाब दिया। ठीक है, हमें तेरी बात पर एतबार है। रतन कौर ने पुड़िया रख ली और अब उसे बेचैनी से रात का इंतजार था। आज रात वो एक खौफनाक ड्रामा करने वाली थी। निर्मला बार बार उससे जहर का तकादा करती और रतन कौर उसे टालती रही। रात तक किसी भी वक्त मैं तेरा जीवन ले लूंगी निर्मला, तू। और उसने निर्मला से कहा, आप निर्मला को हर समय तैयार पाएंगी महारानी, निर्मला ने मजबूत लहजे में कहा और उसके चेहरे पर दर हकीकत मौत की सी संजीदगी तारी थी। शाम हो गई और तब रतन कौर ने निर्मला को आवाज दी और सामने ही एक गिलास रखा हुआ था और उस शरबत में जहर से निर्मला इसे पी ले और अपनी वफादारी साबित कर दे। महारानी के नाम पर निर्मला ने आगे बढ़कर गिलास उठा लिया। और तेरी कोई आरज़ू निर्मला, एक ही मनोकामना थी महारानी, वो ये कि महारानी पर जान वार दूं और वो पूरी हो गई है। और तुम देख रही हो महारानी कि निर्मला के दिल में कोई राशा नहीं है, निर्मला ने कहा। पी ले इसे निर्मला, इसे पी ले। और निर्मला पूरा गिलास चढ़ा गई और उसने गिलास फेंक दिया और फिर लड़ते कदमों से रतन कौर के पैरों के पास आ गई। आहिस्ता आहिस्ता रतन कौर के कदमों में बैठ गई और वह अपने जिस्म में जहर के असरात महसूस कर रही थी। और तब रतन कौर ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। ये तेरा इम्तिहान था पगली, तो इम्तिहान में पूरा उतरी और शरबत में जहर नहीं था। मैं अपनी प्यारी सखी को जहर कैसे पिला सकती हूँ निर्मला? रतन कौर ने उसे सीने से भींचते हुए कहा, यह कैसा इम्तिहान था रानी, आपने निर्मला को खुद पर कुर्बान होने से क्यों रोक दिया? सखियां कुर्बान नहीं की जाती निर्मला, उनकी जगह तो दिल में होती है। तेरी मोहब्बत ने हमारे मन में नई जोत जगा दी है। अब हम तुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे निर्मला, अपने मन का एक एक रात तुझे बता देंगे। निर्मला के भाग महारानी, निर्मला ने खुश होते हुए कहा। हमारा मन बड़ा उदास है और हम जो कुछ कर बैठे हैं उस पर बड़े शर्मिंदा हैं। कृष्ण हमारा प्रेमी था निर्मला, और हमने उसे अपने हाथों से मरवा दिया सिर्फ इसलिए कि वह हमारा राज ना खोल दे। हम राजकमल की मौत के लिए बेचैन हैं निर्मला, और हम किसी तरह उसे जलील और रुसवा करना चाहते हैं, और उसके लिए हमने श्री नाम जी का सहारा लिया। मगर निर्मला, श्री नाम जी तो बहुत ही खतरनाक साबित हुए और उनका आना हमें बहुत बुरा लगता है निर्मला। अगर हमने उन्हें मना किया तो वह हमारा भेद खोल देंगे। श्री नाम जी बहुत बड़े घाघ है रानी जी, निर्मला ने तशवीश से कहा। हाँ, मैं आज उनकी मकारी खत्म कर देना चाहती हूँ। ये जहर हमने उन्हीं के लिए मंगवाया है निर्मला, रतन कौर ने कहा। और निर्मला के मुंह से एक आवाज निकल गई, तू डर गई निर्मला? नहीं रानी जी, लेकिन अगर आप कामयाब ना हुई और श्री नाम जी को पता चल गया, आज इस दवार से श्री नाम जी की लाश ही नहीं जाएगी निर्मला, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम्हें एक काम करना है, बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से, रतन कौर ने कहा। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता निर्मला से कुछ कहने लगी। आप फिक्र न करें महारानी जी, निर्मला ने गर्दन हिलाई और रात की तारीकी में श्री नाम जी मूंछों पर ताव देते हुए रतन कौर की ख्वाबगाह में पहुंच गए। आज भी रतन कौर ने 16 श्रृंगार किया हुआ था और उसकी आंखों में सुर्ख डोरे दौड़ रहे थे। होंठों पर शराब लगी हुई थी और जिसकी बू साफ महसूस की जा सकती थी। सामने शराब की बोतल रखी थी और एक गिलास में शराब बची हुई थी। दूसरा खाली था, लेकिन उसकी तह में जहर मौजूद था। रतन कौर ने पूरा इंतजाम कर लिया। मैं आ सकता हूँ रानी रतन कौर, श्री नाम जी की आवाज सुनाई दी। आओ श्री नाम जी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, रतन कौर ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा।
और श्री नाम जी अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने रतन कौर की शक्ल देखी और उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अमृत पिया जा रहा है, और वह मुस्कुराते हुए बोले, और रतन कौर उठकर उनके करीब पहुंच गई। हाँ, अमृत पी रही हूँ, सब गमों से आजाद हूँ। बड़ी अच्छी चीज बनाई है लोगों ने, दिल के हर गम को भुला देती है। रतन कौर ने श्री नाम के होंठों को चूमते हुए कहा, और श्री नाम जी खुश हो गए। हाँ, इसे पीकर जिंदगी लौट आती है, इसे पीकर इंसान जवान हो जाता है। आप भी पिए श्री नाम जी, हम दोनों पिएंगे और फिर सब कुछ भुला देंगे। रतन कौर उन्हें एक कुर्सी पर धकेल कर मेज की तरफ बढ़ गई और फिर उसने खाली गिलास में शराब उंडेली और दूसरे गिलास में भी उसने थोड़ी सी शराब ली और वापस श्री नाम जी के पास पहुंच गई। आप पिए ना श्री नाम जी, आप मेरे गम में शरीक हो गए हैं। तुम अपने हाथों से जहर भी पिलाओ तो भी पी लूंगा मेरी जान, क्यों नहीं पीऊंगा। और श्री नाम जी ने कहा और रतन कौर ने शराब का गिलास श्री नाम के होंठों से लगा दिया। श्री नाम जी ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया और रतन कौर ने अपने गिलास से चंद छोटे छोटे घूंट लिए और फिर एक तरफ लेट गई। और लाऊं श्री नाम जी, उसने पूछा, लेकिन श्री नाम जी की आवाज बंद हो गई और वह दोनों हाथों से गला मसल रहे थे। उनकी जुबान से अल्फाज निकलना चाहते थे लेकिन आवाज साथ नहीं दे रही थी। फिर वह झुके और उसके साथ ही कुर्सी से गिर पड़े। रतन रतन, और उनके मुंह से आवाज निकली और फिर उनकी आंखें शिद्दत तकलीफ से फैल गईं। वह कर्ब के आलम में हाथ पांव पटक रहे थे और फिर उनकी गर्दन एक तरफ लड़ गई। रतन कौर ने जल्दी से अपना गिलास एक मेज पर रख दिया और फिर उसने निर्मला को आवाज दी। दूसरे ही लम्हे निर्मला अंदर आ गई। जल्दी, रतन कौर ने कहा, और निर्मला एकदम बाहर निकल गई। फिर दो आदमी उसके साथ आए और श्री नाम जी की लाश को उठाकर ले गए। रतन कौर ने वो गिलास उठाया और जिसमें जहर अमीर शराब थी और उसने वो गिलास चूर चूर करके निर्मला को दे दिया और निर्मला गिलास लेकर बाहर निकल गई। महारानी जी, कुछ खबर भी है। मैं आपके लिए एक अनोखी खबर लाई हूँ। रूपा हाँफती कामती राजकमल के पास पहुंच गई। क्या खबर है रे? ऐसी बदहवास क्यों हो गई है? क्या महाराज ग्रंथु महाराज मंदिर छोड़कर भाग गए? राजकमल ने पूरे सुकून से पूछा, जैसे कोई खबर उसके लिए अहमियत न रखती हो। श्री नाम जी मर गए, रूपा ने कहा। मर गए? और राजकमल चौंक पड़ी। कैसे मर गए? उन्हें जहर दिया गया है और उन्हें जहर दे दिया गया, रूपा ने बताया। ओहो, और गोंदनी के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। चंद मिनट वो कुछ सोचती रही और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्री नाम जी हमारा शिकार थे, लेकिन रतन कौर पहले ही हमारे शिकार को हड़प कर गई। खबर खैर कोई बात नहीं, और उसने हमें परेशान होने से बचा लिया। रतन कौर नहीं महारानी, श्री नाम जी की लाश तो बड़े बाग में एक दरख्त के नीचे पड़ी मिली है, रूपा ने कहा। तो तेरा क्या ख्याल है रूपा? क्या श्री नाम जी को जहर खाकर दरख्त के नीचे जाना चाहिए था? गोंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर ये कैसे कहा जा सकता है महारानी जी, के रानी रतन कौर ने। हालात ही बताते हैं रूपा, लेकिन फिक्र मत कर, बहुत जल्द ये राज खुल जाएगा। श्री नाम जी महाराज परनाम लाल के गहरे मित्र थे और वो उनके बड़े मशीर भी थे। परनाम लाल जी को उनकी मौत का बड़ा दुख होगा और हम अपने पति के मित्र के कातलों को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएंगे। मगर रतन कौर महारानी जी, रूपा ने कहना चाहा, और अगर रतन कौर ने श्री नाम जी को जहर नहीं दिया तो हम खुद को पागल महसूस करेंगे रूपा, और उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। और अब समय आ गया है कि एक और रानी को कम कर दिया जाए। भानुमति से पहले रतन कौर का नंबर आ गया। सुन रूपा, भगवान दास को बुला ला, उसे हमारा पैगाम दे कि हमें उससे जरूरी काम है, गोंदनी ने कहा और रूपा ने गर्दन हिला दी। गोंदनी की आंखों में बिजलियां कूद रही थी। बिला शुबा वो नत में बेमिसाल थी और उसे रानी बनने का पूरा पूरा हक हासिल था। रूपा ने वो रंबू चमार के यहाँ क्यों पैदा हो गई थी, और रूपा के जाने के बाद वो काफी देर तक सोचती रही। वो जानती थी कि श्री नाम को जहर किसने दिया, और इस तरह उसने फिर वो मंदिर में ग्रंथु महाराज से मिली और उन्हें तैयार कर लिया कि श्री नाम के कातल को परनाम लाल के सामने पेश करेंगे और महाराज को तैयार करेंगे कि राजकमल वापस चली जाए। रात की गूढ़ तारीकी चारों तरफ फैली हुई थी। निर्मला रतन कौर के पास से आ रही थी और उसके दिल में कोई ख्याल नहीं था। वो रतन कौर से प्रेम करती थी और ना जाने क्यों उसे रानी रतन कौर इस कदर पसंद थी। और इंसान का दिल ही है, और फिर गरीब का दिल बड़ा नादान होता है। थोड़ी सी मोहब्बत मिली और पिघल कर मोम का ढेर बन गया। जैसा चाहो बना लो, और वह हर सांचे में ढल जाता है। रतन कौर रानी थी,
रतन कौर रानी थी और निर्मला जैसे उसकी बहुत सी दासियां थी जो उसकी निगाहों में कोई हैसियत नहीं रखती थी। लेकिन निर्मला के लिए रतन कौर जैसी कोई रानी नहीं थी और रतन कौर ने उसे अपनी सखी बना लिया था और ये उसके लिए कम एजाज न था और वो दीवानी रतन कौर पर अपना जीवन वारने के लिए तैयार हो गई थी। बहरहाल अब रतन कौर के सारे राज उसके सीने में थे, लेकिन वो उन राजों को अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती समझती थी और वो जान देकर भी उन राजों को अपने मुंह से नहीं खोलना चाहती थी। निर्मला एक राहदारी से गुजर रही थी कि अचानक उसके ऊपर एक बोझ आ पड़ा और एक सख्त बोझ, और किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसका मुंह भींच लिया और दूसरे लम्हे किसी ने उसके पांव पकड़ लिए और तब निर्मला को अपना जिस्म हवा में झूलता हुआ महसूस हुआ। कमजोर बदन, कमजोर दिल की लड़की भला इन ताकतवर हाथों का मुकाबला कैसे कर सकती थी जो उसे थामे हुए थे। गहरी तारीकी और गहरी हो गई, वो खौफ से बेहोश हो गई थी और फिर जब उसे होश आया तो तारीकी बहुत गहरी थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। उसने तारीकी में हाथ पांव मारे। हे भगवान, क्या मैं अंधी हो गई हूं? और उसके होंठों से निकला, हाँ तू अंधी हो गई है। तारीकी से एक भयानक आवाज उभरी और निर्मला पूरी जान से कांप गई। नहीं नहीं, ये अन्याय है, मैं अंधी नहीं हुई हूं। मैं अंधी क्यों हो गई? अपने पापों को याद कर निर्मला, और क्या तूने अच्छे काम किए थे? उसी आवाज ने कहा, और मैं अंधी नहीं हुई हूं। भगवान के लिए कह दो मैं अंधी नहीं हूं। देखो मेरी आंखें पिटपिटा रही हैं और इनमें काली लहरें उठ रही हैं, और फिर मैं अंधी कैसे हो गई? रोशनी कहाँ है? उसने अपने नीचे खुरदरी जमीन महसूस की। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? नरक, और ये नरक का पहला दरवाजा है। हाय राम! और निर्मला के मुंह से चीख निकल गई। नरक और स्वर्ग में तो लोग मरने के बाद आते हैं, क्या मैं मर गई? उसने रुहासे लहजे में पूछा। अपराधी जीते जी नरक में पहुंच जाते हैं, और क्या तूने पाप नहीं किए? मैंने कौन से पाप किए हैं? भगवान के लिए क्षमा कर दो, बताओ मैंने कौन से पाप किए हैं? उसने रोते हुए पूछा और उसका जहन बिल्कुल माऊफ हो गया था। गहरी तारीकी ने उसकी आवाज पर बहुत बुरा असर डाला था। तू खुद गौर कर, और तू इस नरक से निकल सकती है। सच्चे मन से तौबा कर ले तो तुझे इस नरक से निजात मिल सकती है। क्या तुझे श्री नाम की हत्या का राज नहीं मालूम? श्री नाम, मगर मैं तो बेकसूर हूं और मैंने तो उसे जहर नहीं दिया, और मुझे तो मालूम भी नहीं था कि रतन कौर किसके लिए जहर मंगवा रही है, और मैं तो समझी थी कि वो ये जहर मुझे देगी। श्री नाम खुद भी तो पापी था और उसने महाराज के थाल में छेद किया था, मगर तू उस समय मौजूद थी, और जब श्री नाम को जहर दिया गया तूने रतन कौर को क्यों ना रोका? आवाज ने कहा, मैं तो दासी हूं और मैं रानी रतन कौर को कैसे रोक सकती थी? तुम खुद सोचो। हाँ, ये दासी है और ये रानी को कैसे रोक सकती है? ये तो ठीक है और ये तो ठीक है। कुछ दूसरी आवाजें पुर इसरार अंदाज में उभरी। और तो फिर ये पापी ये नहीं है? भारी आवाज ने पूछा। हाँ, ये पापी नहीं है, मगर इसे नरक से वापस नहीं भेजा जा सकता। क्यों? ये रतन कौर के पास जाएगी और उसे यहाँ के राज बता देगी। इसे आग में डाल दो, भस्म कर दो। नहीं नहीं, निर्मला चीख पड़ी, भगवान की सौगंध, मैं किसी से कुछ ना कहूंगी। मैं बेकसूर हूं, मैं दासी हूं, और इतना बड़ा अन्याय ना करो मुझ पर, इतना बड़ा जुल्म ना करो। निर्मला बिलक बिलक कर रो पड़ी और उसका नन्हा सा दिल इस तरह धड़क रहा था और वह खौफ से कांप रही थी। तब उसने अपने मुंह पर किसी के हाथ महसूस किए और उसने दोनों हाथों से वह बालों भरी चौड़ी कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आहनी पंजे उसके मुंह पर जम गए और फिर बेहोशी ने उसे खौफ की दलदल से निकाल दिया। दूसरी बार आंख खुली तो अंधेरे छट चुके थे। खिड़की से रोशनी की शुआएं अंदर आ रही थी। रात के वाकयात उसके ज़हन में उजागर होने लगे और वह बिस्तर पर उछल पड़ी। उसने खौफनाक निगाहों से चारों तरफ देखा, मगर ये तो उसके अपने मकान का कमरा था। हाँ, वो अपने बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी आंखें रोशन थी। हाय राम, कैसा डरावना सपना था, उसने दिल ही दिल में सोचा। मगर फिर उसका दिमाग उलझ गया और ये सपना था सपना, मगर वो तो रतन कौर के पास से आ रही थी। हाँ, उसे याद नहीं था कि वो अपने घर कैसे पहुंची। उसे तो रास्ते में ही पकड़ लिया गया था, और फिर वह सपना नहीं हकीकत थी। हाँ, वो हकीकत थी। उसका दिल खौफ से दर्द दर्द करने लगा। अगर वो हकीकत थी तो फिर नहीं, वो नरक की आग में नहीं जलेगी, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। वरना वह बहुत देर तक चारपाई पर पड़ी सोचती रही। खौफ के बारे उसके बदन से पसीना निकल रहा था। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। उसे सख्त प्यास लग रही थी। तब वो हिम्मत करके उठी और बाहर उसकी मासी की आवाज दे रही थी। वो अपने लड़के पर बिगड़ रही थी और निर्मला बाहर आई। मासी सामने ही थी।
वो रसोई में नाश्ता कर रही थी और लड़के को कोसते हुए उसने निर्मला की तरफ देखा और चौंक पड़ी। क्या बात है निर्मला, और तेरा मुंह भभोका क्यों हो रहा है? उसने तशवीश से कहा। कुछ नहीं मासी, कुछ नहीं, वो जल्दी से बोली और फिर पानी की घरमंची की तरफ बढ़ गई। कोरे मटके से उसने पानी निकाला, रूख से पिया और पानी छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था। बड़ी प्यास लगी थी। अरे खाली पेट पर इतना पानी क्यों पी रही है? क्या हो गया है तुझे? मासी रसोई से निकल आई और उसने करीब आकर निर्मला का माथा छुआ और फिर बुरी तरह चौंक पड़ी। अरे और दीवानी, तेरा तो पिंडा तप रहा है, ऐसा बुखार, हाय राम। अरे हिक्मू है, जा चाची जी इसे कह, निर्मला को बहुत सख्त बुखार है, वीर जी को ले आए, मासी ने अपने बेटे से कहा और हिक्मू जल्दी से बाहर भाग गया। मासी घबरा रही थी और निर्मला को भी कमजोरी का एहसास हो रहा था और वह वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आंखें बंद कर ली और फिर उसे कुछ होश ना रहा। खौफो दहशत से उसे सख्त बुखार आ गया था। महाराज परनाम लाल की जिंदगी दुबार और राजकमल महदूद हो गई थी और वैसे हरियाला के शहर भी राजकमल के दिन थे, क्योंकि बहुत अरसे से महाराज के हरकारे किसी लड़की की तलाश में नहीं निकले थे, वरना राजकमल से महाराज इतने मुतमिन न थे और बहुत सी लड़कियों को घर से उठा लिया जाता और परनाम लाल उनमें से किसी को पसंद करके 2-4 रोज के लिए महल की रौनक बना लेते। लेकिन जब महारानी राजकमल आई थी, महाराज उसी के होकर रह गए थे और राज दरबार में भी महाराज ज्यादातर राजकमल में ही खोए रहते थे और उसे खुश रखने की नई तरकीबें सोचते और उसके लिए न जाने क्या क्या करते रहते। और फिर दरबार से फारग होकर जब वो राजकमल के पास पहुंचते तो उसे सीने से लगाकर दुनिया की तमाम तकलीफें भूल जाते। बिलाशुबा ये लड़की जादूगरनी थी और बड़े बड़े मुहक्किक तस्लीम कर चुके थे। हर फर्द को एहसास है कि हुस्न का जादू दुनिया के तमाम जादुओं से बढ़ चढ़कर है। महाराज को इस बात का भी बड़ा दुख था कि उनकी राजधानी का वारिस राजकमल का बेटा नहीं होगा। वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि हरियाला की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए राजकमल की मुट्ठी में रहे। हालांकि राजकमल ने उनके दिल से ये गम मिटाने की काफी कोशिश की थी और वो हर दिल से उसकी मोहब्बत के कायल थे और वो जानते थे कि राजकमल सिर्फ परनाम लाल को चाहती है और उनके लिए हर बलिदान देने को तैयार है। इसलिए उसको बालक की चिंता नहीं, लेकिन महाराज परनाम लाल सोच रहे थे कि वो किस दिल से भानुमति को आगोश में लेंगे। और ये पुरानी बात थी जब भानुमति उन्हें पसंद थी और उसके हुस्न की गर्मी ने परनाम लाल को मुतासर किया था, लेकिन अब तो राजकमल के सिवा कोई उनकी आंखों में चढ़ता ही नहीं था। राजपाट की बहुत सी उलझनों से निकलकर जब वो उसकी गर्म गोश में जाते तो दुनिया भर की राहतें उन्हें मिल जाती। राजकमल नत नई अदाओं से उनका मन मोह लेती। आजकल भी वो बहुत परेशान थे और श्री नाम उनका पुराना साथी था, एक ज़हीन साथी और मशीर। अक्सर उसकी फरासत से महाराज ने बड़े बड़े मरहले तय किए थे। राजपाट की बहुत सी उलझनों से वो श्री नाम के जरिए निकल जाते थे और उनके सुमित्र को किसी ने जहर देकर हलाक कर दिया था। महाराज ने अपने सारे खोजी उनके कातल की तलाश में लगा दिए। बड़े जोरों शोर से काम हो रहा था और बहुत से लोग जेलों में भर दिए गए। पूनाम लाल बड़े गजबनाक से वो चाहते थे कि कातल का पता चल जाए तो वो उसके खानदान को कोहलू में चलवा दें, मगर खोजी नाकाम थे। उनकी सारी कोशिशें नाकाम जा रही थी और महाराज की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उनके मन को शांति नहीं थी। चुनाचा आज दोपहर में ही उन्होंने दरबार बर्खास्त कर दिया और वापस राजमहल में चल पड़े। जब ज़हनी उलझने शबाब पर हों तो राजकमल के गोश में ही सुकून मिलता था। राजकमल ने तअज्जुब से और मसरत से उनका इस्तकबाल किया और वो नहाकर निकली थी। उसके लंबे लंबे स्याह बाल गटाओं की शक्ल में बिखरे हुए थे और उनसे मोती टपक रहे थे। चंद शरीर और गुस्ताख मोती और उसके गालों से चिपक गए थे और वह उन आतशी रुखसारों की दमक से मुतासर हो गए थे। उस सादगी में एक अनोखा हुस्न था और परनाम लाल उस अनोखे हुस्न से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और राजकमल ने अपने सफेद बाजू फैला दिए। उसने इस किस्म का इजहार किया जैसे महाराज के अचानक आमद से वो बेइंतहा मसरूर हो गई हो। क्या हो रहा था? परनाम लाल ने उसके भीगे बदन को अपने जलते हुए मदन से चिपकाते हुए कहा। नहाकर निकली थी, मगर आप? तबीयत तो ठीक है, राजकमल ने कहा। अगर खराब भी होती तो तुम्हें देखकर ठीक हो जाती। परनाम लाल ने उसकी शोक आंखों को चूमते हुए कहा। आपका प्रेम मेरा जीवन है, गोंदली ने उनकी छाती में सर छुपाते हुए कहा। और तुम हमारा जीवन हो राजकमल,
तुम्हें शायद तुम्हारी तलाश थी, और जब तुम मिल गई तो हमारी रूह को शांति मिल गई, और इससे पहले कि हम इस संसार में अकेले भटक रहे थे। इतना प्रेम ना करे महाराज कि खुशी से मेरी छाती फट जाए। राजकमल ने उन्हें भींचते हुए कहा, हमें तो दुख है राजकमल कि हम अपना सही प्रेम बता भी नहीं सकते। संसार के सारे समुंदर हमारे प्रेम सागर में डूब जाएंगे। प्रणाम लाल ने कहा, और गोंदली उन्हीं लिए हुए अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गई। महाराज ने लिबास तब्दील किया और फिर गोंदली को सर को आगोश में लेकर बैठ गए। हम जब भी परेशान होते हैं तुम्हारे पास आ जाते हैं। भगवान न करे कि आपको कोई दुख हो कि आप परेशान हैं। हाँ राजकमल, श्री नाम हमारा पुराना मित्र था, हमारा अपमान था अगर हम उसके कातलों को सजा न दे सके। हमारा बहुत अच्छा साथी था वो। क्या खोजी हथियारे का पता लगाने में नाकाम रहे हैं? हाँ, अभी तक कोई खोज नहीं लग सका। राजकमल किसी सोच में गुम हो गई और फिर उसने वही कहा, खोज लग जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो किस तरह राजकमल? प्रणाम लाल हैरानी से बोले। और दुनियादारों की आंखों पर पट्टी बंदी होती है। जो लोग भगवान से ज्ञान ध्यान लगाए हुए हैं उनसे कोई बात उज्जवल नहीं रहती, और खुशकिस्मती से ग्रंथु महाराज हमारे पास मौजूद हैं। ग्रंथु महाराज और प्रणाम लाल उछल पड़े और चंद लम्हे वो फटी फटी निगाहों से गोंदली को घूरते रहे, और फिर वो उसी अंदाज में बोले, अरे हाँ, हमें तो उनका ख्याल ही नहीं आया। वो महापुरुष हैं, संसार पर उनकी निगाह गहरी है और उनकी आंखों से कौन सी बात छुपी हुई है। अगर वो तैयार हो जाएं तो कातल आसानी से पकड़ा जा सकता है। राजकमल तुम सुंदर ही नहीं, और भगवान ने तुम्हें अकल की दौलत से भी माला माल किया है। तुम सारी गिरें तुमने खोल दी हैं, और सचमुच हमें पहले ख्याल ही नहीं था। महाराज ज्ञानी है और जरूर हमें कातल का पता बता देंगे। तुमने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। गोंदली मुस्कुराने लगी और महाराज ने उसे भींच लिया। हम दोनों खामोशी से पूजा के लिए चलेंगे और किसी को साथ नहीं लेंगे। किसी को यह नहीं मालूम होना चाहिए कि हम इस सिलसिले में महाराज से काम ले रहे हैं। ये ठीक है, राजकमल ने तायद की, और महाराज काफी देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने गर्दन हिलाते हुए कहा, सचमुच हमें सुकून हो गया है और तुमने बहुत अच्छी तरकीब बताई है राजकमल। और राजकमल मुस्कुराने लगी। दोपहर गुजर गई, शाम हो गई। महाराज प्रणाम लाल और गोंदली ने गुस्ल किया और गोंदली ने सुर्ख धोती बांधी, हल्का सा श्रृंगार किया। महाराज ने मंदिर जाने की तैयारियां कर ली और फिर वह जो ही मंदिर का सिंख बजा वो दोनों पूजा के लिए चल दिए। पहले से किसी को इल्म ना था। बहरहाल बहुत जल्द इतला हो गई कि महाराज पूजा के लिए जा रहे हैं और मंदिर से तमाम लोग निकल गए, और ग्रंथु महाराज ने उन दोनों का स्वागत किया था और उसके अंदाज में काफी तब्दीली आ गई थी। अब कम से कम गोंदली के सामने उसके चेहरे पर वो जलाल नहीं रहता था जो उनकी तबीयत का खासा थी और उनकी तबीयत पर हैबत तारी कर देती थी। उन्होंने प्रेमलाल और गोंदली की पेशानी पर संदल लगाया। मंदिर के दरवाजे पर मनबद कर दिए गए और काफी देर तक महाराज और गोंदली पूजा करते रहे, और फिर पूजा से फरागत हो गई और महाराज ने प्रणाम लाल, और हम आपके पास एक खास काम से आए हैं, प्रणाम लाल ने कहा। और ग्रंथु महाराज ने चौंक कर उनको देखा। गोंदली के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। क्या बात है प्रणामी? महाराज सब कुछ समझ गए। आओ मेरे स्थान पर आओ। और वो इन दोनों को लेकर ख्वाबगाह में पहुंच गए। उन्होंने उन दोनों को बैठने के लिए कहा, अच्छा ला पेश की, और फिर खुद उनके सामने बैठ गया। शायद आपको मालूम हो प्रणामी कि मेरे एक गहरे मित्र को जहर देकर हलाक कर दिया गया। शायद की बात क्यों करते हो प्रणामी? हमें क्या मालूम नहीं। हम जानते हैं कि तुम उदास हो और उसके हथियारों की खोज के लिए बेचैन हो। आप महान हैं महाराज, और आपसे कौन सी बात छुपी हुई है? प्रणाम लाल ने मुतासर होकर कहा। हम तुम्हारे लिए क्या करें प्रणाम लाल? खोजी कातलों का सुराग लगाने में नाकाम रहे हैं महाराज, मगर उनके काले चेहरे आपकी निगाहों से उज्जवल ना होंगे। हाँ, वो हमारी आंखों से ना छुप सकेंगे, मगर संसार के ये काम हमसे ना लो प्रणाम लाल। सजा देने का हक देवताओं को है, मनुष्य को नहीं। श्री नाम मेरा मित्र था महाराज, और मैं उसके कातलों को सजा दिए बगैर चैन से ना बैठूंगा, और आपको मेरी सहायता करनी होगी, प्रणाम लाल ने कहा। और महाराज ने आंखें बंद कर लीं। कई मिनट तक वह मराकबे में बैठे रहे और फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अचानक उछल पड़े। प्रणाम लाल और राजकमल उन्हें गौर से देख रहे थे। महाराज अजीब सी निगाहों से प्रणाम लाल को देखने लगे। हरि शंकर हरे राम, उन्होंने लड़ती हुई आवाज में कहा, और फिर बोले, इस रात पर पर्दा ही पड़ा रहने दो तो अच्छा है प्रणामी। नहीं महाराज,
इससे पर्दा उठना बहुत जरूरी है। आप मुझे कातिल का नाम बताएं। तुम्हें दुख होगा प्रणामी, और मैं अपनी पापी जुबान से उसका नाम नहीं ले सकता। श्री राम जी की मौत का दुख मुझे उससे ज्यादा है। आप मुझे हत्यारे का नाम बताएं। मैं नहीं बताऊंगा प्रणाम लाल। हत्यारा खुद ही इसके कत्ल का एतराफ करेगा और मैं अपनी जुबान से उसका नाम कभी ना लूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर नहीं है तो फिर रात को 11 बजे चुपके से यहाँ आ जाना। मैं हत्यारों को भी यहाँ बुला लूंगा और वो खुद अपनी जुबान से अपना राज खोल देगा। इस तरह मैं देवताओं के श्राप से भी बच जाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं पहुंच जाऊंगा, प्रणाम लाल ने कहा। और फिर वो दोनों महाराज से आशीर्वाद लेकर चले आए। लेकिन ग्रंथु महाराज के इंकिशाफ ने प्रणाम लाल को और परेशान कर दिया था। जू रात होती जा रही थी, ग्रंथु महाराज की परेशानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन उस वक्त रात के 8 बजे थे जब रूपा मंदिर में दाखिल हुई। महाराज ग्रंथु उसे देखकर चौंक पड़े थे। कैसी आई सुंदरी? उन्होंने पूछा। मेरा नाम रूपा है महाराज। हम तेरे रूप से मुतासर हैं सुंदरी, मगर तू राजकमल की मुंह चढ़ी ना होती तो। राजकमल के सारे भेद मुझे मालूम है ग्रंथु जी, और उसी के जरिए आपके भी, इसलिए आप मुझे रूपा देवी कहा करें और आइंदा ख्याल रखें। ग्रंथु महाराज जलती निगाहों से देखने लगे और फिर उन्हें राजकमल का ख्याल आया और वह संभल गए। नागन की साथी भी नागने होती हैं, उन्होंने सोचा। और अब तू बता कि तू कैसे आई रूपा? उन्होंने कहा। रूपा देवी कहीं महाराज, उसके बाद बताऊंगी, रूपा ने कहा। बता दे, क्यों ठिठोल करती है? क्या तुझे राजकमल ने भेजा है? हाँ, रूपा ने जवाब दिया। क्या कहा है? राजकमल ने कहा है कि आप किसी किस्म की चिंता ना करें, और उसके वीरों ने उसे बताया है कि जो आपने कहा है वही दुरुस्त है और आप महाराज के सामने नाटक खेल सकते हैं, मगर जरा होशियारी से हो कि रतन को और दूसरे भेद भी खोल दे। आहिस्ता बोल दीवानी, आहिस्ता बोल। क्या राजकमल को पता चल गया है? और ये तो राजकमल ही जाने, रूपा ने उसे बता देते हुए कहा। ठीक है, बस अब तू जा, और तू जब आती है हलचल मचा जाती है। बस रूपा तू जा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज ने दूसरी तरफ मुंह फेर कर कहा और रूपा मुस्कुराती हुई मंदिर से निकल आई। थोड़ी देर के बाद वो राजकुमारी के कदमों में बैठी हुई थी और मुझे देखकर महाराज के मन में हलचल मच गई है। सच कहती हूँ महारानी, बड़ा ही अय्यार है। अगर तुम उसको देख लेती तो राजमहल में न जाने क्या क्या हो जाता। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे नाम से उसको दौरा पड़ जाता है। काम का आदमी है रूपा, अभी तू इब्तदा है और यहाँ कुछ दिन टिक गया और मेरे अहकामात पर अमल करता रहा तो हरियाणा का सबसे बड़ा महान साधु बना दूंगी। लेकिन अगर वो मेरे इशारों पर चलता रहे, चलेगा नहीं तो क्या करेगा महारानी? और रूपा फखर से बोली, और भगवान दास को अशरफियां पहुंचा दें। उसी वक्त महारानी, और ये भगवान दास बड़े काम का आदमी है। और क्या महारानी से सचमुच रियासत का दीवान बनाना चाहती हैं? तू क्या चाहती है? राजकमल ने कहा। मैं क्या चाहूंगी रानी जी, और मैं रही सादा माली ही, वरना मैं कहती कि उसे रियासत का। रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रभु और राजकमल के दिल में फिर एक तमन्ना सुलग उठी और रूपा ने किस प्यार से कुमा था मेरा प्रभु। और खुद गूंदनी का भी एक था जिसकी सूरत देखे हुए भी अब महीनों गुजर गए थे, ना जाने बेचारे का क्या हाल था। फिक्र न करो प्रताप, तुम्हारे दिन आहिस्ता आहिस्ता करीब आते जा रहे हैं और मैं बहुत अरसा तुम दूर न रह सकोगे। इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। सुना है कि निर्मला को सख्त बुखार चढ़ आया है रानी जी, और उसके पिता वीद जी को लेकर जा रहे थे। बुखार तो चढ़ेगा ही, और अभी तो ये बुखार और तेज होगा। रतन कौर को बड़ी हमदर्दी बनती है। और राजकमल ने होंठ कोड़ कर कहा, और रूपा सोचने लगी। दर हकीकत निर्मला ने एक कमजोर कुव्वत से दोस्ती की थी। एक राजकमल है, ताकत ही ताकत, और बरगद के तनावर दरख्त की तरह जिसे सैकड़ों आंधियां भी नहीं उखाड़ सकती। रतन कौर निर्मला के सख्त बीमारी से थोड़ी सी परेशान थी, और निर्मला उसकी वाहद राजदार थी। उसके जरिए बहुत से काम होते थे। महाराज ग्रंथु से पैगाम रसानी के लिए भी रतन कौर निर्मला को इस्तेमाल कर सकती थी, और उसका मन ग्रंथु महाराज के पास जाने के लिए मचल रहा था, और वह तहैया कर चुकी थी कि आज उनके पास जरूर जाएगी। इस वक्त बात रात के 9 बजे थे जब पूरन उसके पास आया, और पूरन ग्रंथु महाराज का चेला था। चेला क्या खादम था, और अकल से पैदल किस्म का नौजवान था। ग्रंथु महाराज की सेवा में रहता था, लेकिन मंदिर में ग्रंथु महाराज अकेले ही रहते थे, और वह पूजा पाठ की किसी मदाखलत किसी किस्म की पसंद नहीं करते थे। इसलिए पूरन उनके पास सिर्फ
उस वक्त होता था जब उन्हें उसकी जरूरत होती थी। पूरन ने उसके आगे हाथ जोड़े और खड़ा हो गया। क्या बात है पूरन? महाराज ने भेजा है। ग्रंथु महाराज ने? हाँ, क्या कहा है? रतन कौर ने बेचैनी से पूछा। महाराज ने कहा है कि आज संध्या और पार चंद्र का मिलाप है। आज 10:30 बजे की पूजा मनोकामना पूरी कर देगी, जो औरों में नहीं पूरी होती। पूरन ने कहा। ठीक है पूरन, महाराज को मेरा प्रणाम कह दो और उनकी आज्ञा का पालन होगा, रतन कौर ने खुश होकर कहा। और वह इस पैगाम को समझ गई थी। पूरन चला गया और रुकन कौर बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतजार करने लगी। श्री नाम जी जहन्नम रसीद हो चुके थे। उसने नहायत सफाई से उसका कांटा दरमियान से निकाल दिया था, लेकिन सुकून अब भी नहीं था। वो मन का चैन चाहती थी और अब वो खुद भी अपने फितरत का सही तर्जिया नहीं कर पाती थी कि वो क्या चाहती है। पर नामलाल उसकी मंजिल नहीं था। वो तो उसका पति जरूर था, मोहब्बत नहीं था, और उसे राजकमल से असाद जरूर था, लेकिन इसलिए नहीं कि परनाम लाल उससे मोहब्बत करता था। बस वो भी अपना इक़्तिदार चाहती थी, इक़्तिदार और जवान महबूब। मगर यह सब कुछ कहाँ मिल सकता था? उसकी शख्सियत डानोडोल होकर रह गई थी।